आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ और आप सबको लेके चल रही हूँ बनारस के बाबा काल भैरव जी के मंदिर की ओर। तो काशी खंड में उल्लेखित पुरातन मंदिरों में एक है और बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव जी को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था, ऐसी मान्यता है। और ये देखिए भीड़ कितनी ज्यादा, मतलब मैं सोच रही थी होली के बाद भीड़ खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ 12 महीने भीड़ रहती है और इतनी लंबी लंबी लाइनें, वो भी आज ना रविवार भी नहीं है, मंगलवार भी नहीं है, उन दिनों इन 2 दिनों में तो और भी अधिक भीड़ होती होगी। तो बहरहाल ये देखिए कितनी लंबी लाइन, मैंने दर्शन किए और उस समय का वीडियो नहीं बना सकी और क्योंकि इतनी भीड़ थी और दूसरा मुझे दर्शन भी तो करना था ना बाबा। दर्शन के समय कुछ जगहों पर अलाउ नहीं होता, जहाँ अलाउ होता है वहाँ टाइम नहीं होता। बहरहाल ये काल भैरव जी का द्वार है, आप इसी के दर्शन कर लीजिए और सारे दर्शन मैं ही करा दूंगी। तो आप लोग काशी क्यों आएंगे, मैं चाहती हूँ आप लोग खुद आए काशी, खुद आए बनारस और यहाँ के दर्शन करें। उस दर्शनों के पश्चात मैं फिर आगे बढ़ी, आगे मृत्युंजय मंदिर गई और उसी के साथ में लगा हुआ यहाँ पर धन्वंतरी कूप। तो जो धन्वंतरी कूप है, जो वेदाचार्य धन्वंतरी उनके नाम पर पड़ा हुआ है और इसके बारे में मान्यता है कि इसमें ये अष्टकोणीय है और हर जगत जो आपको अलग अलग 8 कुआं दिखाई दे रहे हैं ना, तो हर जगत का से पानी भरा जाता है। तो 8 तरह का स्वाद आता है 8 जगत से भरे हुए पानी का। लेकिन इस समय वर्तमान में एक ही स्थान से पानी भरा जा रहा है और कहा जाता है कि इसमें रोग निवारक औषधीय गुण है इस जल में। तो कोई मुझसे यदि कहेगा, किसी का फोन आएगा, तो मैं बनारस से मुंबई इस जल को लेकर आ जाऊंगी। बहरहाल ये देखिए धन्वंतरेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए, सर्वेश्वर महादेव के दर्शन। तो मैंने जितने महादेव के विभिन्न रूप थे, माता के जितने भी देवी देवताओं के विभिन्न रूप थे, सबके दर्शन करके मैं आगे बढ़ गई। आगे बढ़ के मैं जहाँ जा रही हूँ उसका नाम आप सब जानते हैं, जिसके लिए काशी फेमस है, यानी कि बाबा विश्वनाथ। तो उसके पहले मैं मिलवा दूँ, ये मेरे आज के गाइड हैं आशीष सोनकर भैया। तो बहुत अच्छे गाइड हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि कार से, ऑटो से, रिक्शा से आप सब जगह नहीं जा सकते हैं, बहुत चलना पड़ता है, लेकिन बाइक हर जगह चली जाती है। तो ये मैं यहाँ पर मेरा मतलब गाइड चेंज हो जाता है और मैं बाइक पे ही घूमती हूँ। बाइक पे घूमना हर तरह से उपयुक्त रहता है, चलना कम पड़ता है ना, और रिक्शे तो बीच बाहर ही रोक दिए जाते। बहरहाल ये सब करके मैं मणिकर्णिका द्वार आ गई, क्योंकि अब मुझे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने थे। तो दर्शन के लिए ना कई जगह से दर्शन आप करने के लिए प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन मैंने चुना मणिका जो द्वार है, मणिकर्णिका द्वार से मणिकर्णिका घाट की ओर जब जाएंगे तो दाएं तरफ ये दरवाज़ा पड़ेगा। तो मैंने इस 3 नंबर गेट से आगे, 4 नंबर, फिर 3 नंबर, 3 से भी आगे ये दरवाज़ा है। यहाँ से एंट्री करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो नंगे पैर कम चलना पड़ता है और दूसरा यहाँ से कॉरिडोर की सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेल करने को मिल जाती हैं। यहाँ पे अच्छा भोजन भी मिल जाता है और यहाँ पे दुर्लभ दर्शन भी हो जाते हैं और मतलब बहुत कुछ हो जाता है। और यहाँ पे आप सामान लेके अंदर जा सकते हैं, मोबाइल वगैरह लेके। ये देखिए दुर्लभ दर्शन केंद्र, यहाँ पे सारी आरतियाँ आप 3D में देख सकते हैं। तो उसके बाद में आप अंदर लेकर फोटो वोटो खींच सकते हैं। और ये देखिए पहले आप तो दर्शन कर लीजिए, हर हर महादेव। तो बस बाबा तो कर कर में व्याप्त है ना, उसको देखकर आप मान लीजिए और बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे, खूब खूब बनी रहे और आप सब माया मोह से निकल जाएं, क्योंकि बाबा का दर्शन ही यही है कि माया मोह से निवृत्त हो जाएं। बहरहाल दर्शनों के पश्चात फिर मैं बाहर निकली, बाहर निकल के मैं अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ चली। कहाँ गई, क्या किया, उसके बारे में जानने के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।